हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राशि नंदी फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर के कामों में बिजी होंगे। तो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ मेकअप। मेरे हो रहे हैं मेकअप। ये है मेरे तीज मेकअप। ये ब्लॉग बहुत लेट से जाएगा तो इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे मेरे हो रहे हैं मेकअप। यहाँ पे एक आंटी है जिन्हें मैंने बुलाया है तीज के लिए रेडी करने के लिए, तो वो कर रहे हैं मेरे मेकअप। सबसे पहले आई मेकअप होते हैं तो वही मेरे आई मेकअप हो रहे हैं यहाँ पे। और मैं तीज में मैं फर्स्ट टाइम मैं हो रही हूँ रेडी। कि मैं खुद से रेडी होती थी हमेशा। ये मेरे 4th तीज है और मैं फर्स्ट टाइम तीज में रेडी हो रही हूँ। तो हमेशा मैं 3 साल खुद से ही रेडी हुई हूँ। तो यह मुझे बहुत शौक था कि मैं रेडी हूँ, मतलब कि पार्लर जाकर या किसी को घर पे बुलाकर। तो ये आंटी हैं जिनका पार्लर है, तो उन्हें मैं घर पे बुलाया था तो वही मुझे रेडी कर रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वो मेरा आई मेकअप कर रही हैं। और यहाँ पे शाम का टाइम है क्योंकि पूजा मैं रात की कर रही हूँ करूँगी। तो इसके लिए वो शाम को टाइम, अभी वो 4 बज रहा था तो वो आए थे मेरे मेकअप करने। तो वो मेरे सबसे पहले आई मेकअप से स्टार्ट होता है। तो वही सबसे पहले मेरे वो आई मेकअप कर रही हैं। देखिए साथ में मेरी बेटी क्या कर रही है, मुझे परेशान करके रख दी थी। इसके पापा भी नहीं थे और ये मम्मा मुझे भी करना है, मम्मा मुझे भी करना है मेकअप, आंटी मुझे कर दीजिए। उनको बोल रही थी, बोले ठीक है बेटा पहले मम्मा को करने दो फिर आपको भी कर दूँगा। तो मेरी बेटी में परेशान करके बहुत परेशान कर रही थी बहुत। और आंटी मेरी मेकअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। यहाँ पे आई मेकअप हो रहा है। तो देखिएगा मेरा मेकअप आप लोगों को कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं। मैं पूरे फुल मेकअप देखिएगा। पूरे फुल मेकअप होने के बाद तो यहाँ पे आई मेकअप के बाद उसके बाद होगा मेरा फेस का मेकअप। और यहाँ पे मैं आंटी से बात कर रही। आंटी जो है जो जान पहचान की हैं, तो उन्हीं से मैं बात कर रही थी। वो पूछ रहे थे इधर उधर का हाल समाचार, फिर और भी कुछ कुछ पूछ रहे थे। तो मैं इनसे मेकअप फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ। मैं इनसे कभी मेकअप नहीं करवाती, मैं फर्स्ट टाइम मेकअप करवा रही हूँ आंटी से। हाँ, मेकअप आंटी बहुत अच्छी करती हैं। ये आंटी जो है वो नेपाल की हैं, वो यहाँ पे रहती हैं और पार्लर इनका है, तो अपना पार्लर चलाती हैं। तो यहाँ पे मेरे आई मेकअप हो गया समाप्त। इसके बाद अब लगेगा आई लैशेस, जो लगता है वो लगेगा। और आंटी मेरे से बात कर रही है, कुछ कुछ हमसे पूछ रही है, वो अपना कुछ कुछ बता रही हैं और भी ऐसे ही कुछ कुछ। अब मेरे फेस के बाद मेरे देखिए यहाँ पे हो रहे हैं मेरे फेस का मेकअप। पता नहीं आंटी क्या क्या लगा रही थी, मैं तो आँख बंद की हुई थी। तो यहाँ पे शायद प्राइमर लगा रही हैं, नहीं पर सॉरी प्राइमर नहीं, कंसीलर लगा रही है। क्योंकि आँख के नीचे और यहाँ पे और नोज पे कंसीलर ही लगता है। तो ये सारे यहाँ पे कंसीलर लगा रही हैं आंटी। मैं पूछी नहीं लेकिन मेरे ख्याल से आंटी यहाँ पे कंसीलर लगा रही हैं। कंसीलर लगाने के बाद उसके बाद आई लैशेस लगाएंगी। तो यहाँ पे फिर फेस मेकअप कर रही हैं। और मेरी बेटी, मैंने बेटी को बोला कि टीवी बेटा बैठ के देखो, तो उसे मैंने, इसके पापा आए तो वो टीवी चला दिए और बैठ के अपना टीवी देख रही थी। और यहाँ पे मेरे मेकअप आराम से हो रहे थे। तो उसके बाद लगाने के बाद आंटी फिर उसके बाद फिर आई लैशेस लगाएंगी, फिर फुल्ली मेकअप करेंगी। आप लोग देखिए क्या क्या मेरे मेकअप हो रहे हैं। आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, आपको पूरा फुल मेकअप में मुझे क्या क्या आंटी की है वो सब आपको देखने को मिलेगा। पहले सबसे आई से ही फेस का लुक चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले आई मेकअप होता है। तो यहाँ पे आंटी मैंने शादी या रिसेप्शन, मैंने ये 3rd या 4th बार रेडी हो रही हूँ। नहीं 4 नहीं, शायद 5 बार, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं हुई थी अपने रिसेप्शन में रेडी। उसके बाद मैं अपनी बेटी के बर्थडे में रेडी हुई थी। उसके बाद 3rd टाइम मैं ऐसे ही ये करवा चौथ में रेडी हुई थी। ये मेरी 4th बार रेडी हो रही हूँ। तो घर पे मैं फर्स्ट टाइम मैं रेडी हो रही हूँ घर पे। तो सबसे मैं हमेशा देखती हूँ, हमेशा आई मेकअप ही सबसे पहले होते हैं। आई मेकअप होने के बाद उसके बाद फेस का मेकअप। तो फिर फेस में फाउंडेशन, पहले प्राइमर कंसीलर ये सब लगाने के बाद फाउंडेशन लगा दी आंटी। उसके बाद फिर मिला रही है, मिलाने के बाद उसके बाद फिर और भी जो जो है सब लगाएंगे। इसका फिर ब्रश से मिलाती हैं। देखिए कैसे कर रही है आंटी।
और मेरी बेटी एक साइड कर रही है डांस, उधर बज रहा है गाना तो मेरी टीवी में, तो इसकी मेरी बेटी इसमें कर रही है डांस। वो अपना गाना में मगन है, डांस कर रही है। और आप लोग कैसे रेडी होते हैं गैस बताइएगा, खुद से रेडी होते हैं या आप लोग भी पार्लर जाकर रेडी होते हैं, कैसे आप लोग रेडी, तो वो भी मुझे साथ शेयर करिएगा। और इसके पहले सबसे पहले तो मेरे हुए थे जो आईब्रो, उसका हुआ था। ये आईब्रो पहले आंटी बनाई है, उसके बाद आई मेकअप कर रही की हैं, अभी कर ही रही है। सबसे लास्ट में ऐसा टोल आई लैशेस लगाएंगी। यहाँ पे आप काजल कर रही हैं। आंटी मेकअप बहुत अच्छा करती है, बहुत मुझे बहुत पसंद आया। जो लोगों ने देखा लोग सब कहा कि बहुत अच्छा मेकअप है। मतलब मुझे ज़्यादा भरकम नहीं चाहिए था, लाइट साइड मुझे मेकअप चाहिए था कि हाँ जो देखने में भी, और मुझे खुद से भी रेडी होने आता है, लेकिन मुझे हेयर स्टाइल नहीं आता। इसी कारण मैंने आंटी को बुलाया था। मुझे साड़ी पहनना और हेयर स्टाइल बनाने नहीं आता, और मुझे सब कुछ करने आता है। मुझे साड़ी ना जो सीधा पल्ला बोला जाता है, आगे पल्लू करके जो पहना जाता है, तो वो मुझे नहीं आता सीधा पल्ला साड़ी। तो मैं वो इसलिए आंटी को बुलाई थी, तो आंटी मुझे साड़ी पहना दी थी, और मुझे सबसे मेरे खास साड़ी और मेरा हेयर स्टाइल ही था मैंने आंटी को बुलाने का रीज़न। तो मैंने सोचा चलो आएंगी तो मेकअप भी कर देंगी, फुल्ली सब कुछ वो आंटी ही कर देंगी, तो इसीलिए। तो सबसे पहले तो मेरा मेकअप किए, उसके बाद मेरा हेयर बनाए, उसके बाद मुझे साड़ी उड़ी ये सब पहनाए आंटी। बहुत टाइम लग गया था, 3 घंटा। आंटी आई थी 4 बजे, गई 7 बजे, 3 घंटा लगा था पूरे मुझे मेकअप और रेडी होने में। उसके बाद मैं फिर 7 बजे, तो उसका 1 आध घंटा मैं वीडियो शूट की। उसके बाद से फिर 8 बजे से मैं पूजा में लगे, पूजा की तैयारी करने में। मुझे पूजा ख़त्म करते करते मुझे 10 साढ़े 10 हो गया था, काफ़ी टाइम लग गया था। फिर पंडित जी बहुत लेट से आए थे, पंडित जी का भी टाइम था 7 बजे, तो मुझे तो 7 बजे मैं रेडी हुई थी। तो मैं पंडित जी को फिर फ़ोन करके बोल दी कि बाबा थोड़ा लेट से आइएगा, मुझे टाइम लगेगा। तो फिर बाबा 9 बजे आए, मैं उनको फ़ोन कर थक गई, तो फिर बाबा 9 बजे आए, बोले कि मैं दूसरी जगह पूजा करवा रही थी, तो फिर थोड़ा लेट से बाबा आए। उसके बाद मैं पूजा वूजा की, तो मुझे 10:30 11 बज गए थे पूजा करने में, काफ़ी लेट हो गए थे। मेकअप करना बहुत ही ये डिफ़िकल्ट है। हर चीज़ कौन सा कहाँ पे कैसे सेट करेगा, बहुत डिफिकल्ट। हर किसी के पास जब जो नहीं सीखा वो नहीं कर सकता, जो लोग सीखे वही लोग कर सकते हैं। ये भी एक कला है, रेडी होना या सजना सवरना, ये भी एक कला ही होता है। तो इसीलिए वो हर किसी को बस का बात नहीं। ऐसे रेडी तो हर कोई हो लेता, लेकिन अच्छा लुक कौन से साड़ी पे कौन सा ज्वेलरी कौन सा कब कैसा अच्छा लगता है, वो सब हर किसी को पता है। यहाँ पे मेरे आंटी हमको फेस स्प्रे कर रही हैं। देखिए मेरे हो गए यहाँ पे आईब्रो मेकअप मेरे हो गए। अब आंटी लगा रही है यहाँ पे आई लैशेस। ऐसे लैशेस लगा कर मुझे छोड़ देंगे, बोल देंगे कि 10 मिनट तक आप आँख बंद रखना, तब जब तक नहीं सूखिएगा तब तक। उसके बाद फिर मेरा करेंगे हेयर बनाएंगे। आई लैशेस लगाने के बाद फेस मेकअप हो गया। उसका लास्ट में लिपस्टिक विस्टिक बिंदी सिंदूर ये सब ज्वेलरी वगैरह सब लास्ट में पहनाती हैं। पहले पूरा फुल्ली फेस मेकअप हो जाने के बाद, तो यहाँ पे करने के बाद फिर शायद यहाँ पे आंटी लगा रही हैं पाउडर। उसके बाद फिर जो भी दिखती हाँ कुछ कम रह गया, तो उसके बाद फिर आंटी वो सब कर रही हैं। यहाँ पे आईब्रो को जो है डिजाइन वो दे रही है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरा आई। देखिए मेरा आई मेकअप हो गया। अब यहाँ पे लगा रही आंटी लिपस्टिक। तो यहाँ पे आंटी मुझे लिपस्टिक लगा रही हैं। ये मेरा लिपस्टिक हो रहा है। हाँ दोस्तों, मैं कैसे लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। भाई मेरे बिंदी लग गया, अब मैं खुद से सिंदूर लगा लूँगी। और अब मेरे बनेंगे ये लिपस्टिक लगाने के बाद मेरे बनेंगे हेयर। देखिए मेरी बेटी बदमाशी कर रही है, सामान आंटी का है जो छू रही है, तो मैं उसे डांट रही हूँ कि बेटा नहीं बदमाशी कर। तो बड़ी मम्मा मुझे भी मेकअप करना। ठीक है बेटा करवा ले। आंटी बोली ठीक है बेटा, लास्ट पहले मम्मा को तो करने दो। देखिए मेरा ये हो गया है मेकअप। ओके, लिपस्टिक लगाने के बाद भी तो अब मेरे यहाँ पे मैं पहन ली हूँ ज्वेलरी और कपड़ा, जो ब्लाउज मैं वो पहन ली हूँ। लास्ट पहनूंगी साड़ी। तो यहाँ पे आंटी मेरे बना रहे हेयर स्टाइल, पूछ रहे हैं कि कैसा बनाना है।
वो मुझसे पूछ रही है, तो बोली बीच में, मैं बोली आंटी मुझ पे बीच मांग नहीं अच्छा लगता है, बीच मांग नहीं फाड़िएगा, तो मुझे बीच मांग नहीं करना है। तो फिर वो साइड से जो होता है वो वाला कर दी है, देखिए। उसके बाद फिर मैंने बताया कि आंटी ऐसे ऐसे कर दीजिए, क्योंकि आंटी भी की हुई थी फास्टिंग, उन दिन उनका भी तीज था। तो बोली थी बेटा मुझे भी पूजा करना है और लेट हो रहा है। तो मुझे बोला आंटी बस कुछ हल्का सा मुझे बना दीजिए हेयर स्टाइल, ज़्यादा होती नहीं कि जिसमें कि हाँ मुझे, क्योंकि मैं हेयर स्टाइल के लिए मैं बहुत परेशान थी। तो वो मुझे बना दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिएगा, आप चले जाइएगा। तो इसीलिए तो फिर आंटी ने पीछे से एक अच्छा सा बनाई है, पीछे से जूड़ा, और आगे से हेयर स्टाइल बनाई है, जो आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए कैसे बनाई आगे का हेयर स्टाइल, जो आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा। पहले बना रही है जूड़ा। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि एक बार आंटी जूड़ा बना कर फिर से खोल दी थी, क्योंकि वो जूड़ा बन गया था टेढ़ा। उसमें भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि बाल बनाने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पे आंटी है ना जूड़ा बनाकर वे बनाई थी, लेकिन टेढ़ा बन गया। तो बोले आंटी मुझे लग रहा है कि टेढ़ा है। तो फिर आंटी खोली, देखिए खोल दी, और फिर से वो बना रही, पहले एक बार बना दी थी। तो बनाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरा ये जो हेयर स्टाइल है वो टेढ़ा बना हुआ। तो फिर आंटी को मैं बोले आंटी टेढ़ा है, इसे खोल दीजिए। तो फिर आंटी खोली, फिर से खोल कर फिर से बनाई, दोबारा से बनाई सीधा से। इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग गया था। और इसके बाद फिर आगे का हेयर स्टाइल बनाएंगी आंटी, पीछे जूड़ा बन जाएगा उसके बाद। और आंटी नेचर में बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। देखिए आंटी कैसे बना रही है हेयर स्टाइल। पीछे का हेयर स्टाइल बन जाएगा तो फिर आंटी आगे का बनाएंगी। हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसलिए कि मुझे पता चलता है कि हाँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया है। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे मेरे बन रहे हैं आगे का हेयर स्टाइल। देखिए यहाँ पे आंटी बना रही है मेरे आगे का हेयर स्टाइल। एक साइड बनाए, फिर दूसरी साइड बनाएंगे, उसके बाद फिर शाडू बनाकर फिर मुझे रेडी कर दें, क्योंकि उनको भी बहुत लेट हो रहा था। तो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा मेरा फाइनल लुक कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा। और ये वीडियो बहुत लेट जाएगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा देर कामों में थी बिजी, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई वीडियो को एडिटिंग करने में टाइम लगता है। तो मैं एडिटिंग नहीं की थी वीडियो को, इसीलिए थोड़ा वीडियो ये लेट से जाएगा। तो इसके लिए सॉरी। और आपको मेरा कैसा लगा, फिर इसके बाद हेयर स्टाइल बनाने के बाद स्प्रे कर दी बाल में। अब देखिए मैं खुद से पहन रही हूँ यहाँ पे चूड़ी। अभी मेरा ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने पहना ये साड़ी ज्वेलरी और ये इस कलर का चूड़ी नहीं मेटल है। तो देखिए आपको कैसा लग रहा है मेरा ये लुक फाइनल। मैं रेडी हो गई हूँ अब यहाँ पे। तो ये है मेरा फाइनल लुक। देखिए दोस्तों, तो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए बाय।